हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैन्युअल एजुकेशन। सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल दी CUET PG एस्पिरेंट्स जिन्होंने 2024 में एग्ज़ाम लिखा था। गाइस, एक बड़ी अपडेट ये है कि आपके जो रिज़ल्ट्स हैं वो आउट हो चुके हैं। अगर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे विच इज़ pgcuet.samarth.ac.in, तो आप इनके बुलेटिन में देख सकते हो NTA डिक्लेयर्स द रिजल्ट फॉर द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2024, जो कि आज ही के दिन पब्लिश हुआ है। सो इफ़ यू क्लिक ऑन दिस, तो हमारे सामने ये PDF ओपन हो जाएगा विच सेज द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज़ बीन मैंडेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड UGC टू कंडक्ट अ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन इनटू ऑल पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, other participating universities, institution organizations, autonomous college since 2022। तो 11th से लेकर 28th ऑफ मार्च आपके एग्जामिनेशंस हुए थे CBT मोड में 572 डिफरेंट लोकेशंस में और 262 सिटीज़ में, जिसमें से 9 सिटीज़ आउटसाइड इंडिया की थी, आप देख सकते हो। अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ थी 39, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ थी 39, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस थे 15 और प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ थी 97, विच मेक्स इट टोटल 190 यूनिवर्सिटीज़। अ लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ इज़ एनक्लोज्ड इन एनेक्चर 1। तो हम आगे यूनिवर्सिटीज़ भी देखते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ने पार्ट लिया था। 15 डेज़ और 44 शिफ्ट्स में इनके एग्ज़ाम चले थे। 18,000 टोटल क्वेश्चंस थे और टोटल 240 क्वेश्चन पेपर्स थे डिफरेंट मीडियम्स में और 157 पेपर कोड्स थे। तो काफ़ी बड़े लेवल पर इनका एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था। अब बात करते हैं कि कितने कैटेगरी वाइज कैंडिडेट्स ने अपीयर किया था और रजिस्टर किया था। तो ये कुछ कैटेगरी हमारे सामने EWS, जनरल, OBC, SC और ST। रजिस्टर जो किया था EWS में 68,910 स्टूडेंट्स ने और अपीयर किया था 53,434 स्टूडेंट्स ने। जनरल कैंडिडेट से 2,89,039 स्टूडेंट्स ने अपीयर किया था, जिसमें से 2,14,637 स्टूडेंट्स ने अपीयर किया था। OBC से 2,69,830 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था और 2,04,781 स्टूडेंट्स ने अपीयर किया था। SC से 84,661 स्टूडेंट्स लोगों ने रजिस्टर किया था और 63,866 लोगों ने अपीयर किया था। ST से 55,974 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था और 40,682 स्टूडेंट्स ने अपीयर किया था, विच मेक्स इट अ टोटल रजिस्ट्रेशन ऑफ 7,68,414 कैंडिडेट्स, और जिनमें से 5,77,400 स्टूडेंट्स ने अपीयर किया था एग्जामिनेशन। और अगर हम जेंडर वाइज ब्रेकअप देखें तो फीमेल कैंडिडेट्स जिन्होंने रजिस्टर करा था वो थे 4,15,350, जिन्होंने अपीयर किया था वो थे 3,15,788, मेल 3,53,044 और 2,61,608 मेल्स ने अपीयर किया था। तो अगर जेंडर वाइज बात की जाए तो फीमेल कैंडिडेट्स ने ज़्यादा रजिस्टर भी किया था और ज़्यादा अपीयर भी किया था एग्जामिनेशन। और थर्ड जेंडर में से 20 लोगों ने रजिस्टर किया था और 4 लोगों ने अपीयर किया था, विच मेक्स इट अ टोटल ऑफ 7,68,414 कैंडिडेट्स जिन्होंने रजिस्टर करा था और 5,77,400 स्टूडेंट्स ने अपीयर किया था। अगर हम सब्जेक्ट वाइज कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन की बात करें और जिन्होंने अपीयर किया था, तो ये पेपर कोड्स हैं। आप अपने पेपर कोड के हिसाब से देख सकते हो कि कितने लोगों ने उस पर्टिकुलर पेपर कोड के अंदर रजिस्टर करा था और कितने लोगों ने अपीयर किया था। तो ये सारे कुछ पेपर कोड्स हैं ACQ P01, P02, P03, P04, P05। तो ये सारे टेस्ट पेपर्स हैं। शिक्षा शास्त्री B.Ed, शिक्षा आचार्य M.Ed, अगमा, बौद्ध दर्शन बुद्धिस्ट स्टडीज़, धर्मशास्त्र धर्मविजनन, धर्मशास्त्र BHU जो कि BHU में पढ़ाया जाता है, हिंदू स्टडीज़, इंडियन नॉलेज सिस्टम, जैन दर्शन अगेन इन BHU। तो आप अपने पेपर कोड के हिसाब से यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कितने कैंडिडेट्स ने उस पर्टिकुलर पेपर कोड के लिए रजिस्टर किया था और अपीयर भी किया था। और अगेन ये सारे पेपर कोड्स दिए गए हैं। COQP11 की अगर मैं बात करूँ, जनरल LLB, उसमें से 66,696 कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया था और 48,251 कैंडिडेट्स ने पेपर लिखे थे। जनरल MBA की अगर मैं बात करूँ, COQP12, 97,880 कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया था और 74,116 लोगों ने अपीयर किया था ये पेपर। तो कंपटीशन तो काफ़ी अच्छा था और काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिला था। और अगर हम इसको और स्क्रॉल डाउन करें तो ये सारे और पेपर कोड्स आपको दिख जाएंगे, कौन से पर्टिकुलर कोर्स के लिए थे और कितने कैंडिडेट्स रजिस्टर किया था और कितने कैंडिडेट्स ने अपीयर किया था।
अगर हम सब्जेक्ट वाइज टॉपर्स की बात करें फॉर ऑल 157 सब्जेक्ट्स, तो ये हर एक कोड में से इन्होंने टॉपर्स के नाम भी लिखे हैं। तो जिनका भी नाम यहाँ पर दिख रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। तो आप भी अपना नाम यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। हर एक कोड वाइज इन्होंने स्पेसिफिकली यहाँ पर डिफाइन करके रखा हुआ है। अगेन अगर हम COQP11 की बात करें तो यहाँ पर 285 इनका हाईएस्ट स्कोर जा चुका है, और COQP12 की अगर बात करूँ तो 295 हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर आया हुआ है। तो जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स लिस्टेड डाउन हैं उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि उन्होंने इस एग्जामिनेशन में टॉप किया है उनके रिस्पेक्टिव पेपर कोड के अंदर। तो आप भी अपना पेपर कोड चेक करके अपना नाम यहाँ पर चेक कर सकते हो, और अकॉर्डिंगली आपका स्कोर भी चेकआउट कर सकते हो। कमेंट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन कि आपने कौन से पेपर के लिए अटेम्प्ट किया था और आपका कितना स्कोर आया हुआ है। और अगर हम ईयर बाय ईयर परसेंटेजेस की बात करें तो 2022 में 6,07,000 लोगों ने रजिस्टर किया था और 3,34,000 लोगों ने अपीयर किया था। परसेंटेज था 55.13% का जो रेशियो आया था। 23 में 61.51 परसेंटेज का रेशियो था, और 2024 में ये काफ़ी बड़ी जंप ले चुका है। रजिस्टर किया था 7,68,414 स्टूडेंट्स ने, और परसेंटेज रेशियो जो बना था 75.1 का। तो 2024 में थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा देखने को मिला है। और ये लिस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ है। तो यहाँ पर आप टोटल यूनिवर्सिटीज़ जिन्होंने पार्ट लिया था, टोटल 190 यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप सारी यूनिवर्सिटीज़ को गो थ्रू कर सकते हो यहाँ से। सो यस गाइस, ये था इम्पॉर्टेंट अपडेट फॉर CUET PG 2024। आपके रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी, सो दैट उनको पता चल जाए और वो फटाफट जाकर लॉगिन करके अपना रिजल्ट चेक कर ले, अपना स्कोर चेक कर ले। एंड कमेंट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन कि आपको कौन से पेपर कोड के लिए क्या स्कोर आया हुआ है। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट एंड क्वेरीज यू कैन राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव और क्विक अपडेट्स के लिए चैनल के साथ बने रहिए। Until then, I'll see you in the next one.